हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि द आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051 और हमने उसके फीचर्स भी देखे थे और मेमोरी मैप कैसी होती है 8051 में, एक्सटेंडेबल मेमोरी कैसे ऐड करते हैं, कितनी उसकी एक्सटेंडेबल मेमोरी होती है, उसके एड्रेस स्पेस, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब हमें देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ अदर माइक्रो कंट्रोलर्स इन 80xx फैमिलीज जो इंटेल ने खुद इंट्रोड्यूस किए थे। 8051 एंड 8052 आर कॉमनली यूज्ड इन हाई वैल्यू एप्लीकेशंस। ये बहुत जगह पे 8051 और 8052 ये माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत जगह पे यूज किए हैं। For the low value and prototyping applications, there are special versions called as 8751 and 8752। ये भी माइक्रो कंट्रोलर्स बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जो कि लो वॉल्यूम और प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। दिस रिप्लेस ऑन बोर्ड रोम विथ EPROM. Using EPROM, the user can erase program with ultraviolet light and can reprogram memory with external applied electrical signals। मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करके जो प्रोग्राम मेमोरी है उसको हम इरेज कर सकते हैं एंड वी कैन रीप्रोग्राम मेमोरी विथ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सटर्नली अप्लाई करके हम वो रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, देर आर टू अल्टरनेटिव वर्जन्स दैट वाज 8031 एंड 8032। दिस आर द अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ 8051 एंड 8052। 8051 और 8052 ये इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद ये टू वर्जन्स उसके अल्टरनेट वर्जन्स तैयार किए गए थे जिसमें हमारी रैम और रोम साइज नहीं थी। ठीक है, दिस डिवाइस डू नॉट हैव एनी ऑन बोर्ड रोम। मतलब कि हमारे 8031 एंड 8032 में ऑन बोर्ड रोम जो कि 4 किलोबाइट की थी वो नहीं थी, हम वहां पे एक्सटर्नल रोम यूज करते थे। मतलब कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स है 8031 एंड 8032 में एक्सटर्नल रोम्स यूज किए जाते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस। दे यूज एक्सटर्नल रोम फॉर द प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी मतलब कि हमारी रीड ओनली मेमोरी होगी जहां पे हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। दीज आर एक्सेलेंट डिवाइसेस फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि 8031 एंड 8032 ये दो माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोटोटाइपिंग के लिए और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते थे विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल रोम। ठीक है, द थर्ड वर्जन ऑफ 8052 इज 8052AH बेसिक। ये जो बेसिक है इसमें वो बेसिक लैंग्वेज इंप्लीमेंट की गई थी। 8052 के तीन वर्जन है, 8052, सेकेंड इज 8032 और थर्ड इज 8052AH बेसिक। This special 8052 has basic programming language in ROM, means ROM में हमारी 8052 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टोर की गई है। यूजिंग बेसिक इंस्ट्रक्शंस अ प्रोग्रामर कैन राइट इंस्ट्रक्शन फॉर दिस 8052 माइक्रो कंट्रोलर रादर देन असेंबली लैंग्वेज। मतलब कि ये बेसिक इंस्ट्रक्शन का या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन लिख सकता है फॉर 8052। 8051 इज अ सेकेंड जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स। वो सेकेंड जनरेशन के थे बट उससे पहले भी तीन माइक्रो कंट्रोलर्स जो कि फर्स्ट जनरेशन के थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। दैट वाज 8048, 8049 and 8050. Intel's first microcontroller was 8048. The 8048, 8049 and 8050 is all have identical architectures with एक्सेप्शन ऑफ मेमोरी साइज। मतलब कि हर एक माइक्रो कंट्रोलर के आइडेंटिकल आर्किटेक्चर्स है विथ एक्सेप्शन ऑफ मेमोरी साइज। मतलब कि यहाँ पे मेमोरी साइज को मैटर नहीं किया गया बट उनको सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर्स इंप्लीमेंट करने थे, उसके बाद वो मेमोरी साइज वो खुद डिसाइड किए। इन ईच माइक्रो कंट्रोलर केस the memory size get doubled। 8048 supports 1 kilobyte of internal memory, 8049 supports 2 kilobyte of internal memory and 8050 supports 4 kilobyte of internal memory। means हर एक जो माइक्रो कंट्रोलर्स आते गए, इन्वेंशंस होते गए, उस टाइम पे हर एक माइक्रो कंट्रोलर में इसकी कैपेबिलिटी, इंटरनल मेमोरी की कैपेबिलिटी बढ़ती गई।
और वो डबल होते गए। 8048 हैज 64 बाइट ऑफ इंटरनल रैम which includes 32 byte of registers that was memory location. The 8049 and 8050 have a total of 128 and 256 byte of RAM. Means यहाँ पे 8049 में 128 बाइट की रैम है। इन 8050 देयर वाज 256 बाइट ऑफ रैम। फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था, उसमें 64 किलो बाइट की इंटरनल रैम है, जिसमें 32 बाइट्स के रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशंस है। दिस माइक्रो कंट्रोलर आर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड हेंस इट इज वेरी पावरफुल। मतलब कि ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही चीप है, साइज में भी छोटे है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते थे उस टाइम पे। और जब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अदर माइक्रो कंट्रोलर्स इन 8051 फैमिली और लिस्ट ऑल माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफ 8051 फैमिली एंड स्टेट वन फीचर ऑफ ईच। ये 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तुम्हें ये सभी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। 8052 is an expansion of 8051. 8051 is a simple expansion of 80. As I said, हर एक माइक्रो कंट्रोलर जब नए आगे आते गए, हर एक जो भी आगे आने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स है उसमें हर एक रोम की साइज और रैम की साइज डबल होती चली गई। एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 8052 हैज 4 किलो बाइट ऑफ ऑन बोर्ड रोम एंड 256 बाइट ऑफ ऑन बोर्ड रैम एज कंपेयर्ड विथ 51 has 4 kilobyte of ROM and 128 byte of onboard RAM. 8052 में एक ऐसा फीचर भी डाला गया कि हम वहाँ पे प्रोग्रामर्स उसका कोड लिख सकते हैं और उसमें ज़्यादा मेमोरी भी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 8052 इज ऑब्वियसली मोर देन 8051 बिकॉज रैम की और रोम की साइज भी यहाँ पे इंक्रीज की गई है। और द मेन थिंग इज 8052 also has one extra 16 byte counter timer. This one more counter timer gives more flexibility to execute our large programs and work efficiently. After 8052, there are 2 more microcontrollers was introduced, that was 8031 and 8032. These are alternatives of 8051 और 8052. Intel ने इनके ही 8051 के और 8052 के ही अल्टरनेट वर्जन्स बनाए और जिसमें ऑन बोर्ड रोम अवेलेबल नहीं थी। मतलब कि जो ये अल्टरनेट वर्जन्स बनाए गए थे 8031 और 8032 के लिए, उसमें ऑन बोर्ड रोम नहीं थी, तो ये 2 माइक्रो कंट्रोलर्स में हमें एक्सटर्नल रोम की ज़रूरत है, ठीक है। दिस आर एक्सेलेंट डिवाइसेस फॉर द प्रोटोटाइपिंग एंड लो लेवल प्रोडक्ट्स। हमने पहले देखा था, हमने पहले 2 माइक्रो कंट्रोलर्स भी देखे थे, उसमें वो माइक्रो कंट्रोलर प्रोटोटाइपिंग एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते थे। वैसे ही ये 8031 एंड 8032 ये माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोटोटाइपिंग एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। 8052 का 3rd वर्जन भी निकाला गया जो कि था हमारा AH बेसिक। इसमें क्या था कि इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ 8052 इज 8052 AH बेसिक। दिस इज अ स्पेशल 8052 microcontroller has basic programming language on ROM. ROM में 8052 की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर की गई थी पहले ही। यूजिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शन अ प्रोग्रामर कैन राइट इंस्ट्रक्शन फॉर दिस 8052 रादर देन असेंबली लैंग्वेज। विदाउट यूजिंग असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामर्स थे वो इंस्ट्रक्शन लिख सकते थे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड फीचर्स ऑफ 8052 ओवर 8051 माइक्रोकंट्रोलर। इसमें माइक्रोकंट्रोलर इज अ कंप्लीट माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ROM, RAM and parallel input-output ports which are built in integrated circuit. These are the microcontrollers which has limited amount of ROM, RAM and parallel input-output ports. तो extended features 8052 over 8051 के क्या है? Obviously जो भी हमारी RAM और ROM है वो डबल की गई है। At 8052 has 8 kilobyte of onboard ROM, but in 8051 it has 4 kilobyte of ROM. यहाँ पे सिंपली ROM डबल ही की गई है और सेम फॉर द RAM वो मेमोरी स्पेस डबल की गई है।
but the main improvement over for 8052 over 8051 is it has an extra timer event counter in 8052 which gives the flexibility to execute. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. कैसे आ सकता है? व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर एंड स्टेट 3 एक्सटेंडेड फीचर्स ऑफ 8052 ओवर 8051. तो और नेक्स्ट पॉइंट इज हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, हर एक माइक्रो कंट्रोलर को हर एक माइक्रो कंट्रोलर से कंपैरिजन किया है, और ये टेबल एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो. तो 8051 में हमें 4 किलोबाइट ऑफ इंटरनल रोम थी, वैसे ही ये डबल की गई 8052 में. बट जो हमारे अल्टरनेट वर्जन्स है 8051 के और 8052 के, उसमें इंटरनल रोम नहीं थी, वहां पे हमें एक्सटर्नल रोम लगाने की जरूरत थी. ठीक है, जो कि हमारे प्रीवियस वर्जन्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स है फर्स्ट जनरेशन के, उसमें 1 किलोबाइट ऑफ रोम है और 2 किलोबाइट ऑफ रोम है इन 8049. ठीक है, रैम की साइज इन 8051 128 बाइट की है. ऑब्वियसली ये डबल की गई इन 8052 एज अल्टरनेट वर्जन्स. 8031 में ये 28 बाइट की है, सेम फॉर 8032. बट जो कि प्रीवियस वाले माइक्रो कंट्रोलर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उसमें 64 बाइट 8048 के लिए है, और उसके बाद 8049 इंट्रोड्यूस करवाया गया, तब उसमें 128 बाइट की रैम साइज इंक्लूड की गई थी. बट द मेन थिंग इज हमें यहाँ पे टाइमर इवेंट काउंटर्स कितने थे हर एक माइक्रो कंट्रोलर में, वो देखना है. 8051 में ऑब्वियसली 2 थे, और उसके बाद फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी 8052 में वो 3 किए गए हैं, which gives better performance. It is 8052, it is a simple expansion of 8051. इसमें ही हर एक माइक्रो कंट्रोलर्स में उसमें ही उसके फीचर्स ऐड किए गए हैं और डबल किए गए हैं. ठीक है, इन 8031 as compared with 8051, same thing, it has 2 timer event counter. For 8032 it has 3 timer event counter. In 8048 there was only 1 टाइमर इवेंट काउंटर. हर एक टाइमर इवेंट काउंटर 16 बिट का है. सेम फॉर 8048 और 8049, इसमें एक ही टाइमर इवेंट काउंटर है. एक्सटर्नल मेमोरी जो कि ऑप्शंस है 8051 में, वो ऑप्शनल है, वो हमारे ऊपर है हमें एक्सटर्नल रैम और रोम इंप्लीमेंट करने हैं या नहीं, जो कि हमारा है प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी. बट in 8031 or 8032 it require an external ROM to store instruction sets for 8031 और 8032 माइक्रो कंट्रोलर्स. एक लिमिटेशन यहाँ आती है कि जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के माइक्रो कंट्रोलर्स थे, उसमें एक लिमिटेशन है कि वहां पे हम एक्सटर्नल रैम और रोम हम नहीं लगा सकते थे. तो ये चैप्टर यही पे खत्म होता है गाइस. जो भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उसमें इस चैप्टर में से, तो जो आर्किटेक्चर ऑफ 8051 है उसमें वो डायग्राम तो नहीं पूछेंगे, बट मैंने जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं, तो वही क्वेश्चंस तुम करके जाओगे तो तुम्हारे 4 मार्क्स इजीली तुम्हें मिल जाएंगे. और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर.